जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल सिन्हा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया नंबर 1 स्टडी चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर टाइम आप लोग के लिए लाइव क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, तो उसी तरह से आज भी मैं आप लोग के सामने एक लाइव क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। तो प्लीज आप इस लाइव क्लासेस को करना ना भूलें। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपके पास मेरे लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन नहीं जा पा रही है, तो प्लीज जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं या फिर जो भी लाइव क्लासेस मैं दूं, जब भी लाइव क्लासेस के लिए मैं प्रेजेंट हूं, तब जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी किसी भी तरह का कोई क्लास मिस ना हो, कोई भी क्लासेस आपकी छूट ना पाए। तो चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर करके क्लास को ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी आज के क्लास में बताया जाए वो आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। तो चलिए दोस्तों, एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाएं। चलिए, शेयर कर दिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आज की क्लास में आप लोग को बताऊंगा दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस क्लास मैं आप लोग को बता रहा था कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट के बारे में। एक कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट के बारे में आप लोग को बताया था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होते हैं, इसके अंदर डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होते हैं, जिसके तहत मैं आप लोग को बताया था बाबू कि डिस्प्ले डिवाइसेस के तहत कलर सीआरटी डिस्प्ले क्या होते हैं, जिसमें दो तरह का मैं मेथड बताया था। जिसमें एक मेथड को हम लोग बोले थे बीम पेनिट्रेशन मेथड और दूसरे मेथड को हम लोग बोले थे कौन सा मेथड, तो शैडो मास्क मेथड, जिसमें मैं बताया था कि इसी दोनों मेथड के माध्यम से डिसाइड किया जाता था किसी भी सिस्टम का रिजोल्यूशन। कोई भी सिस्टम का जो पिक्चर क्वालिटी होता था वो यही दोनों मेथड के ऊपर डिपेंड करता था। फिर भी जब यूजर को संतुष्ट करने लायक क्वालिटी नहीं हो पाया, तब उस केस में कलर सीआरटी डिस्प्ले को फ्लॉप कर दिया गया और एक न्यू डिस्प्ले को लॉन्च किया गया, जिसका नाम दिया गया बाबू कौन सा डिस्प्ले, तो प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले क्या होते हैं और उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और वो कैसे काम करता है। तो इस चीजों के बारे में मैं आप लोग को जानूंगा, बताऊंगा। तो एक बार जल्दी से मेरे क्लास को शेयर करके और एक बार फिर से लाइव बन जाए, ताकि जो भी क्लासेस मैं बताऊं वो आपका भी ना छूट पाए और आपके यार दोस्त का भी ना छूट पाए। जल्दी से चलिए, तो आज का क्लास मैं अब स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आप सभी की टाइम खत्म हो गई है। चलिए, तो ध्यान देंगे बाबू, कंप्यूटर ग्राफिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में। और इस डिस्प्ले डिवाइसेस के अंदर एक स्पेशल डिस्प्ले पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। क्या नाम है बाबू? प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। तो नाम सुन करके लग रहा होगा, उत्सुकता जाग रहा होगा अंदर से कि आखिर में ये कौन सा डिस्प्ले है जिसका नाम प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले दिया गया। इसमें क्या होता है भाई, कि इस तरह का डिस्प्ले हम लोग को दिया गया है पढ़ने के लिए, और ये पता नहीं कैसा डिस्प्ले है, इसके रिजोल्यूशन कैसे होंगे या फिर इसका भी क्वालिटी अच्छा होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, सारी चीज आपके सामने पेश किए जाएंगे कि ये किस तरह का डिस्प्ले। तो बाबू, मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले जो होता है वो एक तरह का गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले होता है। यानी ये क्या करता है, गैस के रूप में रेडिएशन को इमिट करता है, जिसकी वजह से हम लोग को पिक्चर दिख पाता है या फिर कोई भी वर्क हम लोग करते हैं तो वो हमें डिस्प्ले हो पाता है। यानी बोल सकते हैं हम लोग क्या, कि प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले इज ए गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले। यानी प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले क्या होता है बाबू, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो होता है वो गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले होता है। दैट मीन्स ये पूरी तरह से गैस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज, इट कंसिस्ट एन array of small lights which are
फ्लोरोसेंट इन नेचर। यानी क्या होता है बाबू कि ये ढेर सारे चीजों को कंसिस्ट करता है। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे एरे भी, तो एरे क्या करता था कि इंडेक्स बाय इंडेक्स इस तरह के कोई ना कोई वैल्यू को स्टोर करता था। तो जस्ट उसी तरह से इस डिस्प्ले में भी क्या होता है, जितने भी तरह के कलर्स होते हैं वो सबको इसी तरह से एरे के रूप में स्टोर करवाया जाता है। और इस एरे के रूप में स्टोर होने की वजह से होता क्या है, इस एरे के रूप में स्टोर करने की वजह से होता क्या है बाबू कि जितने भी लाइट इमिट्स होते हैं वो फ्लोरोसेंट तरीके से इमिट होते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक गैस के रूप में वहां से निकलता है और आके हमारे ऊपर डिस्प्ले करवाता है। 1 मिनट वेट करेंगे। हाँ तो बाबू मैं आप लोग को बता रहा था अभी कि ये क्या करता है, जितने भी इसके अंदर स्मॉल लाइट्स होते हैं वो सबको एक एरे के फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है। कौन? तो प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। और इसी एरे के माध्यम से ये 1 बाय 1 करके लाइट को इस तरह से आगे की ओर इमिट करता है, जिसकी वजह से हमें पिक्चर का फॉर्मेशन दिखता है। आगे की बात करें दोस्तों तो ये बोलता है देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट कंपोनेंट। यानी कहने का मतलब है बाबू कि ये प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले जो होता है वो ढेर सारे छोटे छोटे कंपोनेंट को इंक्लूड करता है। जैसे डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोग को समझाता हूं कि ये कौन कौन से कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है। तो सपोज कर लीजिए बाबू कि मेरे पास प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले का एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, जिसमें इस तरह से प्लेट बाय प्लेट लगे हुए होते हैं। 2 तरह के प्लेट होते हैं, एक प्लेट को बोला जाता है एनोड और दूसरे प्लेट को हम लोग बोलते हैं कैथोड। एनोड का मतलब होता है बाबू पॉजिटिव एक्सिस और कैथोड का मतलब होता है क्या, तो निगेटिव एक्सिस। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा कैथोड है, उसके बाद कैथोड का मतलब यहाँ पे डिनोट करवा दो निगेटिव। उसके बाद सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक और प्लेट लगा हुआ है, इस तरह से। और ये कौन सा प्लेट है बाबू, तो ये एनोड प्लेट है, जिसका मतलब होता है पॉजिटिव एक्सिस। अब क्या एनोड और कैथोड रहने से सिर्फ काम हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा कि अभी अभी हम आप लोग को बताएं कि ये पूरी तरह से गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले होता है। तो गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले होता है तो इसमें कुछ कंटेनर भी होना चाहिए ना जिसमें गैस होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक कंटेनर बना देता हूं, इसको हम थोड़ा इस तरह से बना देते हैं ताकि ये डिस्प्ले का बाहरी हिस्सा देखने में लगे। चलिए मैं ये बना दिया। अब यहां पे मैं यहां पे इस तरह से इसको बना दूं, जिसमें जो भी गैस होगा वो भरा हुआ रहेगा। यानी इसमें क्या है बाबू, तो इसमें जो है वो गैस फील्ड है, यानी गैस भरा हुआ है। नेक्स्ट यहां पे कंटेनर के रूप में ये हमारा एक दिख रहा है बॉटल, और ये एक बॉटल दिख रहा है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ग्लास प्लेट। ये ग्लास प्लेट हो गया। उसके बाद यहां पे थोड़ा सा देखेंगे, ये इस तरह से इसको कनेक्टेड करवाया गया है, इस तरह से ये कनेक्टेड है ग्लास प्लेट के माध्यम से। ये दोनों सिस्टम को कनेक्ट करवाया गया है और इसी को बोलते हैं हम लोग
फ्लोरोसेंट मटेरियल, क्या बोलेंगे बाबू? तो इलेक्ट्रोफ्लोरोसेंट मटेरियल। और इसमें जो गैस फील्ड होता है वो याद रखेंगे कि नियॉन गैस फील्ड होता है, जिसको एन से डिनोट करते हैं, सॉरी NE से डिनोट करते हैं। चलिए, यहां तक किन्हीं स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम, यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताएंगे। नहीं तो चलिए आगे क्लास को मैं कंटिन्यू करता हूं। तो देखेंगे बाबू, ये अब कहता क्या है, एक एक करके मैं आप लोग को समझाता हूं कि इसमें एनोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, इलेक्ट्रोफ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, ग्लास प्लेट क्या होता है, और नियॉन गैस इसमें क्यों डाला जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करूं मैं कैथोड का। तो कैथोड कहता है बाबू, इट कंसिस्ट ऑफ फाइन वायर विच डिलीवर्स नेगेटिव वोल्टेज टू गैस सेल्स। अभी अभी आप लोग को बताया कि कैथोड जो होता है वो क्या करता है, गैस सेल को अच्छे तरीके से इमिट करवाने के लिए कैथोड क्या करता है, तो ये नेगेटिव चार्ज लेकर के आता है और नेगेटिव रूप से ये क्या करता है, गैस को डिस्चार्ज करने का काम करता है। जस्ट इसके ऑपोजिट, क्योंकि आप जानते हैं कि दो ऑपोजिट साइन जब होता है तो उसमें अट्रैक्शन होता है, और जब दो सेम साइन होता है तो उसमें रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे बताइए, दोनों में यदि रिपल्सन हो जाए तो क्या हमारा कोई भी पिक्चर का फॉर्मेशन होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिक्चर के फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्शन होना जरूरी है, और अट्रैक्शन जब होगा तो ये वो एनोड होगा, तो दूसरा कैथोड होना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हर एक तरह के इलेक्ट्रिकल डिवाइस में या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में आप देखते होंगे कि जहां पे पॉजिटिव होता है, जहां पे कैथोड होता है, वहां पे एनोड भी जरूर होता है। ऐसा जरूर देखे होंगे, क्योंकि दोनों जब निगेटिव और पॉजिटिव दो अलग अलग चार्ज होंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। उसी की वजह से यहाँ पे भी क्या दिया गया है कि जब एक कैथोड होगा, दैट मीन्स ये क्या करेगा, यहां से निगेटिव चार्ज को डिस्चार्ज करेगा, तो यहां से ये क्या करेगा, पॉजिटिव के साथ जाकर के अट्रैक्ट हो जाएगा, और हमारा सर्किट का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह से बना हुआ रहेगा। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बताएं आप लोग की कैथोड प्लेट लगा हुआ होता है, और इस चीज को मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, एनोड प्लेट को भी लगाया जाता है। तो आगे की बात करें बाबू कि अब एनोड क्या होता है, तो एनोड की बात करें, जिस तरह से कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को दिखा रहा था, उसी तरह से एनोड प्लेट भी हमारा क्या करेगा, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज को डिलीवर करवाएगा। किसके अकॉर्डिंग, तो यहां पे जो गैस फील्ड किया गया है इसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव चार्ज को डिलीवर करवाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज को डिलीवर करवाए। नेक्स्ट बात करें फ्लोरोसेंट सेल का। तो फ्लोरोसेंट क्या होता है सुनिएगा, इट कंसिस्ट ए स्मॉल पैकेट्स ऑफ गैस लिक्विड्स व्हेन द वोल्टेज इज अप्लाइड टू दिस लिक्विड, और वो लिक्विड किस फॉर्म में होगा, तो वो नियॉन गैस के फॉर्म में होगा, एंड इमिट लाइट्स। यानी कहता है क्या बाबू कि यहां पे जो भी इलेक्ट्रोफ्लोरोसेंट मटेरियल है, इसको थोड़ा यहां तक पहुंचा देता हूं क्योंकि ये यहां तक का बना हुआ है। इलेक्ट्रोफ्लोरोसेंट मटेरियल जो है वो क्या करता है कि एक छोटा सा पैकेट होता है, जैसे यहां पे देख रहे होंगे कि ये जो है वो पैकेट के फॉर्मेट में दिख रहा होगा। ये एक पैकेट होता है जो क्या करता है कि ढेर सारे छोटे छोटे पैकेट को इस तरह से कंसिस्ट करेगा। इसके अंदर बहुत सारे पैकेट लगे हुए होंगे इस तरह से, और ये सारे पैकेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह के कलर्स होंगे, और इसी की वजह से क्या होता है, जैसे ही हम लोग इनपुट इसमें देंगे तो इनपुट देने के बाद ये डिसाइड करेगा कि किस तरह का आउटपुट चाहिए यूजर्स को, उसके अकॉर्डिंग यहां से ये एक एक पैकेट को एक्टिव करेगा, और एक्टिव करने के बाद ये इस गैस के माध्यम से बाहर डिस्प्ले के ऊपर जो मेन फास्फोरस डॉट्स लगा हुआ रहेगा, उस डिस्प्ले पे ये क्या करेगा, यहां से ले जाकर के उसको भेज देगा। तो ये काम होता है इलेक्ट्रोफ्लोरोसेंट मटेरियल का, यानी पैकेट के माध्यम से जितने भी लाइट्स होते हैं वो सारे को स्टोर करना, और बाद में उसको गैस के माध्यम से इमिट करवा देना। ये काम किसका होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल का। नेक्स्ट बात करें ग्लास प्लेट। तो ग्लास प्लेट सुनिएगा क्या करता है, इट एक्ट्स एज कैपेसिटर, यानी जो भी ये ग्लास प्लेट आपका यहाँ पे लगा हुआ है,
ये ग्लास प्लेट क्या कहता है बाबू, ये प्लेट और ये प्लेट, यानी ये और ये दोनों जो ग्लास प्लेट हैं, ये क्या करता है, एज ए कैपेसिटर काम करता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है कि कुछ देर के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है, विद्युत एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और जैसे ही अचानक से लाइन कट जाए या फिर अचानक से बिजली चली जाए, पावर डिस्कनेक्ट हो जाए, तो उस केस में क्या करता है कि जितने भी इसके अंदर होने वाले हलचल होते हैं वो सारे हलचल को ये मैनेज करने का काम करता है। कौन, कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर के पास कुछ देर तक इलेक्ट्रिक कंज्यूम करने का पावर होता है। आई होप समझ चुके होंगे कि ये क्या होता है, ग्लास प्लेट। यानी सिंपल से बताएंगे कि ग्लास प्लेट एक्ट एज ए कैपेसिटर एंड व्हेन द वोल्टेज विल बी अप्लाइड देन सेल विल ग्लो कंटिन्यूअसली। यानी ये क्या करता है कि ये एक कैपेसिटर के रूप में काम करता है। जैसे ही डिस्प्ले के ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये क्या होता है, ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है, जिसकी वजह से हम क्या दिखता है, जो भी पिक्चर्स हम अप्लाई करते हैं या देखना चाहते हैं वो चीज हम लोग को दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे हमारे डिफरेंट कंपोनेंट, जिसमें मैं आप लोग को सबसे फर्स्ट कंपोनेंट बताया बाबू कैथोड के बारे में, उसके बाद बताया एनोड के बारे में, उसके बाद बताया फ्लोरोसेंट मटेरियल के बारे में, उसके बाद ग्लास प्लेट के बारे में, और इसमें जो गैस भरा जाता है उसके बारे में बताया बाबू कि ये जो होता है वो नियोन गैस होता है। चलिए, तो आई होप समझ चुके होंगे कि प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले क्या होता है और ये कौन कौन सी कंपोनेंट के ऊपर बेस्ड होता है। यहां तक किन्हीं बच्चे को कोई कंफ्यूजन? यदि किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप आकर के लाइव चैट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन, एनीबडी, कोई भी नहीं? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सभी समझ चुके हैं। चलिए, तो आगे मैं आप लोग को बताता हूं इसके कौन कौन से एडवांटेज है, आखिर इस डिस्प्ले के क्या फायदे हुए। चलिए मैं इरेज कर देता हूं इसको, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इरेज करता हूं। आते हैं इसके एडवांटेज की ओर। आखिर इस डिस्प्ले के कौन कौन से एडवांटेज हैं। तो अभी अभी मैं आप लोग को बताया कि ये डिस्प्ले जो होता है वो पूरी तरह से गैस बेस्ड होता है, यानी गैस के ऊपर काम करता है। तो सिंपल से बाबू, जब गैस के ऊपर कोई भी चीज काम करता है तो इसका रिजोल्यूशन जो होता है काफी हाई रिजोल्यूशन होता है इस डिस्प्ले का। दूसरी बात करें तो गैस जब इसमें अप्लाई होगा तो डिस्प्ले का साइज भी आप लार्ज बना सकते हैं, यानी बोल सकते हैं लार्ज डिस्प्ले। किसका एडवांटेज है, प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले का एडवांटेज है। उसके बाद ये बिल्कुल थीन होगा, क्योंकि इसमें किसी तरह का स्पेशल मटेरियल नहीं होगा, तो ये बिल्कुल थीन होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, लेस वॉल्यूम, यानी कम स्पेस में बड़ा डिस्प्ले अच्छे रिजोल्यूशन के साथ प्रोवाइड करता है। कौन, प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। उसके बाद बाबू नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो नेक्स्ट एडवांटेज इसका है कि ये बिल्कुल हल्का होता है, क्योंकि ये गैस होता है और गैस जो होता है वो बिल्कुल हल्का होता है। तो यहां पे बोल सकते हैं लेस वेट, यानी ये काफी हल्का होता है। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो ये जो होता है वो लिंकर फ्री डिस्प्ले होता है। बोल सकते हैं लिंकर फ्री डिस्प्ले। लिंकर फ्री डिस्प्ले का मतलब होता है ना बाबू कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, यानी इसमें किसी चीज का कंपाइलिंग का जरूरत नहीं पड़ता है, वो डायरेक्ट इनपुट से आउटपुट ये डिस्प्ले करवाता है। तो ये कौन सा डिस्प्ले है, प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले, जिसमें इतने तरह के एडवांटेज होते हैं, हाई रिजोल्यूशन,
लार्ज डिस्प्ले, लेस वॉल्यूम, लेस वेट और लिंकर फ्री डिस्प्ले। कहने का मतलब है कि गैस का यूज किए जाने की वजह से ये जो होता है वो कम वॉल्यूम में लार्ज डिस्प्ले के साथ हाई रिजोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। कौन? तो प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। अब आप सभी को पता होगा कि जिसमें कुछ एडवांटेज होते हैं उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अब समझ लीजिए इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है कि इसमें प्रोग्रामिंग जो होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी प्रोग्रामिंग के माध्यम से इसके हर एक चीज को एड्रेसिंग करवाना काफी कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा डिसएडवांटेज की बात करें तो ये बोलता क्या है, राइटिंग रिक्वायरमेंट एनोड एंड द कैथोड इज कॉम्प्लेक्स, यानी जो भी इसमें दो प्लेट लगे हुए थे एनोड और कैथोड, ये दोनों का जो चार्ज इमिट करने का जो पावर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी दोनों बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से लाइट इमिट करते हैं और तब जाकर के हमारा डिस्प्ले होता है कोई भी पिक्चर, जिसकी वजह से कभी कभी जो होता है ये डिस्प्ले पूरी तरह से व्हाइट हो जाता है या फिर ब्लैंक हो जाता है या फिर कुछ दिखता नहीं है। ये इसी की वजह से होता है, एनोड और कैथोड काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं और सारे कंपोनेंट किस तरह से काम करते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई क्वेश्चन से राइज करना हो या फिर कोई भी चीज को भी कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप आकर के मेरे से लाइव चैट कर सकते हैं। मैं अभी आप लोग के साथ लाइव हूं। एनीबडी, कोई भी स्टूडेंट, नहीं? चलिए, आप सभी समझदार हो चुके हैं और इसी तरह से क्लास को ज्वाइन किए हुए रहना है ताकि मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगे। चलिए, कोई क्वेश्चंस नहीं तो चलिए ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं तो आज के क्लास को मैं इतना ही ड्रॉप करता हूं और फिर मिलूंगा नेक्स्ट लाइव क्लासेस में इसी तरह के लाइव क्लासेस के साथ, जिसमें मैं आप लोग को नेक्स्ट और लास्ट डिस्प्ले डिवाइसेस बताऊंगा, एलसीडी डिस्प्ले और एलईडी डिस्प्ले के बारे में। और आज तक के लिए इतना ही। तब तक कि जितना भी पढ़ाया जाता है उसको आप रिवाइज करें और अच्छे से उसको कवर करने का कोशिश करें। धन्यवाद।